हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज हम आपको जो सिखाएंगे वो सिखाएंगे बेल बॉटम प्लाज़ो। फुली बेल बॉटम प्लाज़ो कैसे बनता है विद इनर के साथ। ठीक है, तो चलिए हम आपको कटिंग के ऊपर लेके चलते हैं। और तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये प्लाज़ो आया था पेंट स्टाइल में बना हुआ, ये भी हमने ही तैयार किया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका ही नाप को ध्यान में रखते हुए हमने बेल बॉटम तैयार करना है इसका। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हाफ तक का जो नाप होगा वो सारा इसी का लेना है। जो नीचे बेल की शेप बनानी है वो हमने अपने कपड़े की लूजिंग के हिसाब से बनानी है। ठीक है, तो सारा नाप मैं आपको समझा देता हूँ। अभी हमने इसका नाप ले लिया है, अब हम इसको कटिंग शुरू करने लगे हैं। ठीक है, हमने क्या करा है कि हमने कपड़ा नीचे बिछा के ऊपर इनर का कपड़ा एक साथ ही बिछा लिया, ताकि हमें बार बार कपड़े को उठाना ना पड़े। बेल बॉटम के लिए हमने क्या करना है, वैसे हम अगर नॉर्मल प्लाज़ो बनाते हैं तो उसके लिए हम करते हैं कि हम साइड से लेते हैं, यहाँ से ही सारा तैयार करते हैं। अभी हमारे को इस कपड़े को सेंटर बना के काम करना है सारा, तभी हम नीचे तक बेल की शेप निकाल पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है, तो जो हमारा इनर है ना, इनर का हमने सेंटर बनाना है। ये 21 के आसपास आ रहा है, तो 10.5 इसका निकाल दिया अपन ने और 10.5 इसमें निकाल दिया। ठीक है, ये हमने पूरा सेंटर ले लेना है। ठीक है, अब हमारा जो प्लाज़ो बनेगा ना वो दोनों हिस्सों में डिवाइड होके बनेगा। हमें सेंटर इसको लेके ही चलना है। हमारा नाप हल्का है, मैंने आपको अभी नाप दिखाया। हमारी जो प्लाज़ो है उसकी लंबाई है 35। ठीक है, जो हमने नाप लिया उसमें हमारी जो बेल्ट तैयार होगी वो होगी 14 इंच की। ठीक है, तो 14 इंच की बेल्ट से आप आइडिया लगा लो कि ज़्यादा भारी नाप नहीं है। जो उसकी मोरी है वो तो बेल शेप की ही बनानी है हमें। अब हमने क्या करना है, जैसे हमारी बेल्ट 14 की तैयार करनी है ना, 14 में हम क्या करते हैं 2 इंच प्लस करते हैं। 14 और 2 16 मार्जिन का और प्लेट्स का। ठीक है, तो 16 का बनता है 8 और 8 का बनता है 4 4। ठीक है, हमने लेना 8 ही है। 8 का जब 4 पल्ले खुलेंगे 16 हो जाएगा, तो 4 4 हमने दोनों हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब इसको हम नाप हल्का है तो हम 1.25 इंच डाउन उतारेंगे आगे से। ठीक है, जब नाप हैवी होता है तो हमें 1 इंच, 1.25 इंच, 1.5 इंच तक भी डाउन करना पड़ जाता है, क्योंकि जिस लेडीज़ का पेट निकला होता है। अब ये स्ट्रेट नाप है, कोई नाप हैवी नहीं है, बट फिर भी हमने 1.25 इंच डाउन इसको उतारा है। अब नाप हल्का होने की वजह से हमारे को यहाँ पे हम 9 इंच पे सारा काम करेंगे। इसका आसन का क्रोच एरिया जो हम उतारेंगे ना वो 9 इंच से उतारेंगे। क्यों? क्योंकि नाप कम है और 9 से कम हमने नहीं जाना। ठीक है, अब हमने जो इसका यहाँ का रखना है वो रखना है 11.5। ठीक है, 11.5 हमारा फ्रंट तैयार आएगा, 1.5 इंच बैक आएंगे। ठीक है, 11.5 को पहले हमने हाफ बांट दिया, उसके बाद यहाँ से 1.5 बैक आए हैं। 1.5 बैक क्यों आए, नाप बहुत हल्का है इसीलिए हमारे को ज़्यादा पीछे नहीं आना। इसको हमने बिल्कुल हल्की सी शेप देनी है। ठीक है, जो हमारा ये सेंटर की लगी है ना यहाँ की, इसी पे हमारी प्लेट उतरेगी 2.5 या 3 इंच की। यहाँ तक का हो गया क्लियर आपका। अब हम चल रहे हैं नीचे। ठीक है, तो जैसे कि लंबाई हमारी है 35। पहले हम एक बार पेंट के आइडिया से ही चलेंगे। 35 है तो हम 34 पे तैयार करते हैं, जैसे 1 इंच छोड़ के। ठीक है, अब हमारा क्या है, जो बेल शेप देनी है ना हमने 16.5 या 17 के आसपास देनी है। हमारा जो घुटना 17 इंच पे एक्चुअली आता है नीचे से, बट वो डिपेंड होता है हाइट के ऊपर। तो अभी हमने 16.5 या 16 नापनी है। जब आपका कस्टमर हो तो आपको बेल शेप साथ में नाप लेनी है। हमारे पास तो हमारा पेंट प्लाजो है, हमें कस्टमर का आइडिया है, तो हम उसी हिसाब से इसको 16 इंच पे बेल शेप की उतारेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करनी है, 16 पे इसको एक लगा लो इस निशान, और एक निशान हमारा निकालो नीचे का जो हमारी लंबाई का है, बेल का है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात का आपने ध्यान रखना है, जो हमारी नीचे की लाइनिंग है ना वो हमारी नीचे कपड़े के साथ फोल्ड नहीं होएगी। लाइनिंग हमारी अलग फोल्ड होएगी, कपड़ा हमारा अलग फोल्ड होएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लूज़ हो गया है, अब ये बेल शेप में बनेगा
तो इस वजह से हमारे को कटिंग तो वैसे ही करनी है, बट लाइनिंग और कपड़े को अलग अलग रखना है नीचे से। ठीक है, अब हम चल रहे हैं अपनी शेप पट्टी के साथ। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, पहले तो हम यहाँ तक की, देखो यहाँ पे एक बार 6 इंच का आइडिया लेके ना हमने शेप पट्टी रख के इसकी शेप जैसे हम देते हैं हमने इसकी शेप वैसे ही दे देनी है, नीचे को छोड़ के ऊपर से। ठीक है, ऊपर से हमने शेप वैसे ही दे देनी है, आधा इंच की शेप अंदर आती है ये वाली, इसका कोई चक्कर नहीं। और उसके बाद जो हमारा बनेगा ना ऊंचा, वो 8 इंच यहाँ पे रखना है हमने ये वाला, और इसकी भी शेप दे देनी है। 8 इंच क्यों रखना है, क्योंकि हमारा प्लाजो नापा था हमने, घुटने तक 8 इंच की फिटिंग आ रही थी उसकी पैंट की। तो अब ये हमारा जो ऊपर का सारा काम हो रहा है ये पैंट प्लाजो का ही काम हो रहा है। अब इसकी हमने एक गुलाई की शेप दे देनी है। ये शेप ऐसी इसीलिए आ रही है क्योंकि लड़की का नाप ऊपर से कम है, समझे, ऊपर से नाप कम है, इसलिए यहाँ पे कर्व जो है हमारा ज़्यादा आ रहा है। ये हमारा काम हुआ है सारा पैंट प्लाजो का। नीचे शेप आएगी बेल की, जो बेल की शेप हमने देनी है ना, अब इसी को सेंटर में रखते हुए देनी है हमने। ठीक है, ताकि हम अपनी बेल का जो शेप है वो दोनों हिस्सों में बांट सकें। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि हमें शेप कितनी देनी है बेल की। तो हमारे हिसाब से बेल की शेप हमारे हिसाब से 15 इंच की भी बहुत रहेगी। ठीक है, तो हम एक बार 15 इंच के हिसाब से चलेंगे। 15 इंच पहले हमने सेंटर के हिसाब से बांट लिया है। अब हमने शेप देनी है इससे। ठीक है, ये हमारी शेप जा रही है इससे बेल की। ये देखिए, इसे कहते हैं फिश टाइप भी बेल। ये पूरी बेल की शेप आ गई। अब ये बात का ध्यान रखना है आपने, जो ये शेप निकालनी है ना, बिल्कुल सीधी नहीं निकालनी। हमने शेप तो दे दी है, यहाँ से 1 इंच ऊपर रख के हमने इसको सीधा ही रखना है। ठीक है, यहाँ से ले आके 1 इंच रोक के सीधा कर देना हमने। ये लाइनिंग मैं पूरी काट रहा हूँ। अभी जो नीचे का कपड़ा कटेगा वो 3 इंच हमारा एक्स्ट्रा कटेगा। हमने कुछ अलग नहीं करना, बनेगा ये 1 पीस में ही। शेप नीचे से बेल की जाएगी। बस बेल की शेप देते टाइम हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ अभी। ओके, तो अभी के लिए हमने ये कर दिया है। अब हम सिर्फ लाइनिंग काट देंगे, कपड़ा काट देंगे। नीचे का कपड़ा जो हमने काटना है वो 3 इंच एक्स्ट्रा काटना है। तो हम पहले नीचे से कपड़ा छोड़ के लाइनिंग यहाँ से काटेंगे। देखो, हमने चीज़ें वेस्ट नहीं करनी ज़्यादा। अगर हम लाइनिंग वेस्ट नहीं करेंगे तो हम सिर्फ पहले लाइनिंग ही कट करेंगे, नहीं तो हम 3 इंच एक्स्ट्रा लाइनिंग काटेंगे, फिर यहाँ से काटेंगे, वो 3 इंच लाइनिंग हमारी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी कट गई लाइनिंग अलग। ओके, अब हमारा कपड़ा कटेगा अलग से। 3 की जगह हम 2 भी काट सकते हैं, क्योंकि नीचे से शेप ही देनी है उसको। ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर हमने नहीं दिखाना। ओके, यहाँ का जो पैटर्न है ये भी हम काट देंगे इस बारी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा सिल्की है। अभी हम फ़िलहाल पहले साइड का कट कर रहे हैं पोर्शन। ठीक है, यहाँ का भी कट कर देंगे। फिर हम यही पोर्शन लेके ना, जब दूसरे पल्ले में निशान लगाएंगे, ये साइड वाला पीस रख के निशान लगा लेंगे, ताकि हमें फिर यहाँ की सिलाई में दिक्कत ना आए, सेम साइज़ की। क्योंकि अभी कपड़ा सिल्की होने की वजह से हम सिर्फ लाइनिंग के साथ ही वो करके ना निशान लगा के अपना काम कर सकते हैं इसका। ये आपकी बेल की शेप आ गई। ठीक है, टक्स चकने थोड़े से ज़रूरी होते हैं हमें। ठीक है, बस ये हमारा सारा काम हो गया है यहाँ पे। ठीक है जी, अब ये हम उठा रहे हैं।
अब ऐसे ही हमने दूसरा पल्ला कट करना है। मैं सारा सेट करके आपको दिखाता हूँ। अपन ने लाइनिंग नीचे की सेट कर लिया है, कपड़ा सेट कर लिया है। अब अपन ने काटना है बैक पल्ला। ठीक है, बैक पोर्शन हम इलास्टिक इसके साथ ही काट लेंगे, अलग से कपड़ा नहीं अटैच करेंगे क्योंकि नाप कम है, तो हमारा काम ऐसे ही चल जाएगा। यहाँ से हम आसन की जहाँ से सिलाई आएगी वहाँ से हमने स्ट्रेट रखना है बस इसको। ठीक है, और यहाँ से इसको इस तरह से रखना है। अब हमने क्या ध्यान में रखना है कि हमारा जो आसन जाएगा ना, वो हमारा जाना चाहिए 14 इंच तक बैक का तैयार। फ्रंट का जो हमारा जाएगा वो जाएगा 11 साढ़े 11 के आसपास। तो हमारा यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन रहेगा, यहाँ पे हम 1.25 इंच या 1 इंच का मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा बैक पल्ले का हम मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आसन नहीं बनेगा, क्योंकि नाप हल्का है तो छोटा ही आसन इसका तैयार होगा। यहाँ से जो आगे की शेप ज़्यादा होती है ना, हम पीछे की आधा इंच बढ़ा के रखते हैं इधर साइड से भी। ठीक है, ये हमारा तैयार आएगा, पर कटेगा हमारा यहाँ से हमने 2.5 इंच ऊपर जाना है, क्योंकि बेल्ट के लिए हमारे को कपड़ा चाहिए। तो ये हमारा आउटर लाइन होगी। ये जब मुड़ेगा ये यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, बस ये हमने इतना ही शेप ऊपर की सेटिंग करनी है। नीचे की तो सेम हमने ऐसे ही कॉपी मार देनी है। ठीक है, थोड़ी सी आसन के लिए अपन ने वध कपड़ा रखा है कि कस्टमर कभी कुछ ऐसा ना बोले जिससे हमारे को बाद में प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये हमने फिटिंग का मार्जिन रखा है यहाँ पे बस। ये हमारा प्लाजो की फुल कटिंग है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसे कहते हैं फुल बेल बॉटम प्लाजो। ये सिल के जब रेडी होएगा तो बहुत प्यारा पीस बनेगा। जब पहन के फिटिंग चेक होएगी ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका आगे का कार्रवाई। ठीक है जी, हमने फ्रंट के जो आसन है उसमें तो आधा इंच का ही मार्जिन है हमारा, पूरा आएगा। बैक पल्ले पे हमने 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। ये हमारा कट गया है। अब हमने निकालनी है पॉकेट। देखो, जब ज़्यादा सिल्की कपड़ा आ जाता है ना, तो हमारे को पॉकेट लाइनिंग के साथ लगानी है। ये हमारा एक फिनिशिंग का काम है, क्योंकि हम अकेली इस कपड़े की भी पॉकेट लगा सकते हैं, बट साइड से जब पॉकेट खुलती है ना, तो अंदर से जो है ना वो दिखने की समस्या बढ़ जाती है। इसीलिए नाप हल्का है तो 5.5 पे ही पॉकेट काटेंगे, और यहाँ से हम 4.5 हाथ डालने के लिए, क्योंकि नाप हल्का है। सारा कुछ नाप के अकॉर्डिंग होता है। ये पॉकेट भी नाप के अकॉर्डिंग ही कटती है। ऐसा नहीं है कि एक पॉकेट आप सभी के ऊपर अप्लाई कर दोगे। हाथ के हिसाब से पॉकेट की विड्थ रखी जाती है जेब की। ठीक है, ये पॉकेट हमने इनर काट लिया है। इसको अब हम कपड़े पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कपड़े की विड्थ हम यहाँ से लेंगे। देखो, कपड़े का हर एक तरफ से हिसाब देखना पड़ता है हमें, कि बाकी की चीज़ें बनाने में हमें दिक्कत ना आए। तो जहाँ से कपड़ा हमारे को मिल सके ना, ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके, तो कपड़ा हमने ज़्यादा से ज़्यादा बचाना होता है, वेस्ट नहीं करना। क्योंकि कुछ कभी टाइम ऐसा आ जाता है कि हमें कम कपड़े में भी काम करना पड़ जाता है। वहाँ पर हमें याद आती है कि हमने इतना वेस्ट कपड़ा किया किसी टाइम में, आज कपड़े की कमी पड़ रही है। क्योंकि कई बारी देखो, ये नाप तो हल्का है, कई बारी नाप इतना हैवी आ जाता है कि आधा घंटा तो कस्टमर को हमारे को सोचने में समझने में लग जाता है कि नाप का किस हिसाब से कहाँ से क्या निकाले। तब हमें कपड़े की याद आती है
जब नाप हैवी आ जाता है। तो इसीलिए जब नाप कम है तब भी आप कपड़े को सोच के चलो कि हमारे पास कपड़ा कम है, ताकि आपका आइडिया बना रहे कि हमने कम कपड़े में काम कैसे करना है। ठीक है, ये पॉकेट अब लाइनिंग के साथ तैयार होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये पॉकेट हमारी रेडी है। फ्रंट बेल्ट के लिए हमें कपड़ा चाहिए, वो भी हमारे को लाइनिंग के साथ ही आगे अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर हमारा प्लाज़ो पूरा रेडी हो जाएगा। तो जब प्लाज़ो पूरा रेडी होगा मैं आपको इसकी वीडियोस दिखाऊंगा, फोटोज। थैंक यू सो मच। हमारा ये बेल बॉटम प्लाज़ो रेडी हो गया है। ठीक है, अब इसमें आपको मुझे सिर्फ 2 बातें समझानी है। ये बना है सिल्की कपड़े का। ठीक है, अगर हम कॉटन के कपड़े का बनाते हैं तो हमने क्या करना है, हाफ इंच यहाँ से कम करना है और यहाँ से कम करना है, उसको राउंड कर्व देना है नीचे से बॉटम का। ठीक है, हमने ये अभी इसमें 1 इंच की फोल्डिंग पट्टी डाली है, क्योंकि लंबा छोटा अगर कस्टमर बोलता है तो हम यहाँ से कर देंगे, क्योंकि कपड़ा सिल्की है, बाद में जोड़ पाना मुश्किल हो जाता है अगर हम सिल्की कपड़े को राउंड कर देंगे तो। ठीक है, कॉटन का कपड़ा या किसी और कपड़े का आप बना रहे हो ना, तो उसको आपने हाफ इंच यहाँ से दोनों साइड से कर्व देना है गोलाई की तरह, बॉटम को नीचे से। ठीक है, नीचे का जो घेरा होता है उसको ऐसे राउंड कर देना। दूसरी बात, जैसे हम बनाते हैं लहंगा या कुछ भी, कोई कपड़ा जैसे ब्रोकेट का आ जाता है या थोड़ा अच्छा कपड़ा होता है, उसको हमने ऐसे सीधी बेल्ट नहीं लगानी। ये हमारा अगेन कि सिल्की कपड़ा, इस करके हमारे को इसकी सीधी बेल्ट लगानी पड़ी। अगर कोई अच्छा कपड़ा ब्रोकेट का या लहंगा या कुछ हम बना रहे हैं ऐसी कोई चीज़, तो उसका भी हमने राउंड कर्व में बेल्ट काटनी है आगे से। ठीक है, ये बेल्ट दिख रही है ना आपको, ये सीधी पट्टी लगी है, उसको हमने राउंड पट्टी लेनी है, थोड़ी सी हाफ इंच डाउन जाके फिर हाफ इंच ऊपर जाके। जो राउंड पट्टी है ना वो बॉडी के साथ प्रॉपर बैठती है। बस ये 2 बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि ये सिल्की कपड़ा था इसीलिए हमने इसको ऐसा किया, और नाप पतला था, इतना पेट इसका हैवी नहीं था जिसका भी हमने तैयार करा है, तो इस करके इसको ये चल जाएगा नाप। बट आपने ऐसा नहीं करना, अगर किसी अच्छे फैब्रिक का बना रहे हो तो आपने इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है। ठीक है, तो ये हमारी फुल वीडियो है। आप हमारी वीडियो कैसी लगती है हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपके मन में सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।